जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि सर कल लास्ट का जो कल का लेक्चर था, कल के लेक्चर में हमने आप लोगों के लिए लाइव वीडियो लाने की कोशिश की थी। पर लाइव वीडियो में क्या हो गया था, एक्चुअली में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था और हम लाइव क्लास ले नहीं पाए थे। बच्चों आज क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो 3.4 है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट है, उनको हम सबको आज सोल्व करेंगे। यानी जैसे मैंने कहा था कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, मैं पे चाहता हूँ जो वर्ड प्रॉब्लम वाले पार्ट है उनको सोल्व कर रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी सोल्व करा चुका हूँ कल आपको, ठीक है। पर कोई नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर कल थोड़ा सा वीडियो सही से शो नहीं हुई थी, लाइव क्लास में वीडियो सही से चल नहीं रही थी, तो एक बार दोबारा समझा दीजिएगा। तो हमने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा समझा देंगे। बच्चों यहाँ पर देखो समस्या क्या है इस क्वेश्चन में, कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। अब सर आप में से अगर किसी बच्चों को हमारे पुरानी वीडियोस देखने हैं, क्योंकि हम चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड हमारा चल ही रहा है ना। पुरानी वीडियोस देखनी है, उनका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को साइंस की वीडियो देखनी है तो उसके लिए एक चैनल है हमारा नवीन भंडारी, है ना। यूट्यूब पर सर्च करेंगे हम नवीन भंडारी, तो नवीन भंडारी सर है, उनका साइंस का चैनल है, वहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है सर। चलिए सर जरा बढ़ते हैं आगे फटाफट। क्या करा क्वेश्चन, form the pair of the linear equation in the following the find the solution if exist by the elimination method। कह रहे हैं कि नीचे जो कुछ लीनियर इक्वेशन, कुछ प्रॉब्लम दी गई हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी होंगी, उनको हमें लीनियर इक्वेशन की मतलब के फॉर्म में लिखना है, उनको हमें रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, और उनको सोल्व किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। क्वेश्चन क्या बोल रहा था बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या रहा था, इफ वी ऐड 1 to the numerator and 1 subtracted from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। हिंदी में क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ें तथा उसके हर में से एक घटा दें तो भिन्न हो जाता है एक। और यदि यदि उसमें सिर्फ एक जोड़ें, यदि डिनोमिनेटर यदि हर में सिर्फ एक जोड़ें तो 1/2 हो जाता है। तो मुझे भिन्न बताना है, फ्रैक्शन बताना है आपको। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक 3.3 में भी कराया था। हमने आपको समझाया था कि अगर जो भी हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो भी हमारे भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमारे दो चीज़ आता है, एक आता है न्यूमरेटर, एक आता है डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या समझाया था बेटा आपको, तो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को मान लिया करो x, न्यूमरेटर को x मान लिया करो, और डिनोमिनेटर को y मान लिया करो। मैं लिख दिया यहाँ पर, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, माना कि अंश x है, और लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी y, मान लो भिन्न का हर y है। तो न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया। अगर न्यूमरेटर x हो गया और डिनोमिनेटर y हो गया, अगर अंश को हमने x माना, हर को y माना है, जो फ्रैक्शन होगा, जो भिन्न होगा, वो क्या होगा सर, वो होगा x अपॉन में y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन में y हो जाएगा। चलिए सर फ्रैक्शन तो x अपॉन y हो गया। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में कहें तो प्रश्न के अनुसार। ये बोलता है ऊपर क्या कहता है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, x न्यूमरेटर था उसमें 1 ऐड करें तो x + 1 कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 घटाएं, y क्या आता है डिनोमिनेटर, उसमें क्या घटा रहे 1, तो y - 1। तो अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दे, न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, डिनोमिनेटर से 1 घटा दे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो x + 1 अपॉन में x y - 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, हमारा आंसर 1 आ रहा है। हाँ सर 1 आ रहा है, ठीक है सर। तो अब इसको सोल्व करते हैं यार। तो देखो सर x + 1 तो ऐसे आएगा, और y - 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
1 से। तो y माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो y x प्लस 1 ऐसे आया, y माइनस 1 इंटू 1। एक्स प्लस 1 को ऐसे लिख देंगे, y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 ही आएगा। ठीक है सर। और हम लोग जानते हैं, तो ये मैंने क्या किया, x प्लस 1 को ऐसे लिख दिया, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। x प्लस 1 को ऐसे लिख दिया, y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, y माइनस 1 आ गया। जो x और y वाले वेरिएबल्स हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड रखो, जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें राइट हैंड साइड लिखो। तो ये प्लस का था, इधर का माइनस हो गया, ये माइनस 1 है, ये प्लस का है, तो राइट हैंड साइड क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है सर, बिल्कुल। x माइनस वाई, आप देखिए सर, ये हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, -1 और -1 कितना हो जाएगा सर, माइनस का 2 हो जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू माइनस का 2 आ गया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1। अब मुझे क्या कह रहा है, अगला पार्ट क्या कह रहा है सर, वो हमें कह रहा है कि इट विल बी बिकम्स 1/2, मतलब मेरा फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। कब होगी, अगर हम सिर्फ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ें। देखो सर, फ्रैक्शन x बाई वाई था, फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई, ये है न्यूमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। अगर इस बार हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ही जोड़ते हैं, इस बार सिर्फ हर में ही जोड़ते हैं, तो न्यूमिनेटर में कुछ जोड़ना नहीं है, अंश में कुछ नहीं जोड़ना, किस में ऐड करना, डिनोमिनेटर में। क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, तो y प्लस 1 है ना, x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 2x हो गया। y प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो y प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। y वाले का लेफ्ट हैंड साइड ले आए, 1 रह गया राइट हैंड साइड। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई बराबर -2, दूसरा 2x माइनस वाई बराबर 1। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब ये काम करते हैं बट बेटा, इनको लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या आता है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है। और हम लोग जानते हैं सर, यार छोड़ो यार, हम लोग जानते हैं कि इसको कौन से मेथड से सोल्व करना था, इन्हें करना था एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसको विलोपन विधि। आप लोग जानते हो ना। अब यहाँ पर y वाला टर्म एक जैसे है तो मैंने इनको ऐड कर दिया, y का साइन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर y का साइन है माइनस। तो जब साइन सेम आता है और कोई वेरिएबल इक्वल भी है, कोई वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट, देखो ये भी माइनस का y है, ये भी माइनस का y है, तो जब भी सेम साइन होते हैं उन्हें सेपरेट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सेपरेट कर दिया, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दिया, सेपरेट इक्वेशन फर्स्ट, सेपरेट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। जब भी ऐसा होता है तो हम लोग जब भी हम सेपरेट करते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। सबके मतलब जो नीचे वाला इक्वेशन होता है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। तो y माइनस का था, y प्लस का था, कैंसिल हो गया। क्या बचा, x में से क्या लेस करेंगे, 2x, x माइनस 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आया, माइनस का 2, और यहाँ पर क्या आया, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1। देखो सर, x में से माइनस करेंगे अगर 2x, ठीक है, x में से अगर 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, अब -2 और -1 तो कितना आएगा, -3 ना। तो x में से घटाएंगे 2x तो माइनस को x आना था, अब -2 और -1 माइनस का 3 आना था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस बन गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। उसके बाद ये जो x की वैल्यू निकली है ना, इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट करेंगे या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहाँ पर पुट किया मैंने, फर्स्ट में पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, x की जगह क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 माइनस वाई है ना, इक्वल टू -2। ये 3 लेफ्ट हैंड साइड प्लस का, राइट हैंड साइड जगह माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाई रहेगा, ये -2 रहेगा, ये प्लस है, राइट हैंड साइड जगह माइनस हो जाएगा, माइनस वाई। अब ये -2 -3 क्या हो जाएगा, -5, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बन गया, प्लस बन गया, तो y की वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमें निकालना क्या था सर, हमें निकालना क्या था, फ्रैक्शन। हमें निकालना क्या था, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब x अपॉन वाई, x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 5 आई है ना। x फ्रैक्शन निकालना था ना,
तो x कितना आया 3y 5 x अपॉन वाई मतलब 3 अपॉन में 5, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए सर अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ना। क्या करेगा पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पर ये कह रहा है सर कि 5 years ago Noori was the thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old Sonu. How old are Noori and क्या है सोनू, जो भी है नूरी एंड सोनू ना, तो सोनू मान लिया मैंने। देखिए सर जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं मैंने आई थिंक आपको 3.1 में भी और 3.3 में भी एक क्वेश्चन आया था, उसको मैंने अच्छे से डिटेल में कराया था। तो इसको डिटेल में नहीं कराएंगे भाई, कराएंगे ऐसी बात नहीं है, डिटेल में तो कराएंगे, उसी के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है देखो बेटा मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जो हमें आंसर में पूछा जाता है उसको हम लेट करते हैं। इसकी मीनिंग क्या है एक बार समझाता हूँ। चलो पहले 5 years ago नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा आज से 5 साल पहले, 5 years ago आज से 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो थ्राइज थी, 3 गुना थी। किसकी एज की? सोनू की एज की। ठीक है 10 years लेटर नहीं 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी, तो नूरी की एज होगी वो ट्वाइस होगी किसकी एज के? सोनू की एज के। तो बताओ अभी हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू नाउ। नूरी और सोनू कि उनकी एज अभी हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब अभी नूरी और सोनू की एज अभी क्या है? नूरी और सोनू की अभी की एज क्या है, मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं। तो एज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हम प्रेजेंट एज लेट करते हैं। प्रेजेंट एज वर्तमान एज मैंने मान लिया कि लेट नूरी प्रेजेंट एज बी एक्स। हिंदी में माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कि दो तो लोग हैं तो एक केस को एक्स मान लो तो दूसरे केस वाई हो जाएगी ना। बिल्कुल अगर नूरी की प्रेजेंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर वर्तमान लिखना पड़ेगा हिंदी में। नूरी की परसेंटेज एक्स है तो सोनू के परसेंटेज क्या होगी? वाई। तो एज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज लिखनी पड़ती है। लेट सोनू प्रेजेंट एज बी वाई। हिंदी में चलो लिख देता हूं मैं, माना कि सोनू की वर्तमान आयु, माना कि सोनू की वर्तमान आयु वाई है। ठीक है दोनों के परसेंटेज हो गई। ठीक है सर अब आते हैं प्यारे बच्चों ए टी क्यू, यानी ए टी क्यू नहीं, अब जो ए टी क्यू लिखना भी यहां पर जो बोला गया, जो मुझे बोला गया है 5 years ago मतलब 5 साल पहले, तो लिख दो यहां पर यार है ना 5 years ago। हिंदी में 5 साल पहले है ना। 5 years ago बोला ने क्या लिख देते हैं यहाँ पर 5 साल पहले, 5 साल पहले लिख देते ना। ठीक है देखो बेटा जैसे ये कहा मैंने क्यों 5 years ago की बात हो रही है ना, तो वैसे उन दोनों की एज लिख देंगे। अब मैं क्या लिखूंगा, मैंने कहा यहाँ पर नूरी एज और यहाँ पर सोनू एज। कोई बोल रहा होगा बच्चा सर आपने नूरी और सोनू की एज तो यहाँ पर लिख चुकी है, लिख दी है। मैंने कहा बेटा मैं यहाँ पर जो नूरी और सोनू की एज लिखूंगा ना वो लिखूंगा मैं 5 साल पहले वाली। जो नूरी और सोनू की एज आएगी वो कब की आएगी? 5 साल पहले वाली। और देखो भाई मैंने आपको बिफोर में मैंने कहा पहले वाले में, मतलब जो 5 years ago वाले में, जो ये एगो बोलो चाहे बिफोर बोलो मैंने समझाया हुआ है, उसके लिए उतना ही माइनस कर देते हैं। एगो वाले में क्या करते हैं उतना ही माइनस। और आपका मैंने एग्जाम्पल ऐसा भी समझाया था, मान के चलो मेरी एज वो 25 है, 5 साल पहले मेरी एज क्या थी? आपने कहा सर 20। तो मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर आज आपकी एज 25 है तो 25 में से 5 घटा दो 20 आ जाएगा। ऐसे का नूरी की आज एज आज एक्स है तो 5 साल पहले क्या रही होगी? एक्स में से 5 माइनस कर देंगे। अगर सोनू की एज आज वाई है 5 साल पहले क्या रही होगी? वाई में से 5 माइनस कर देंगे। ये नूरी की एज 5 साल पहले नूरी की एज x-5 थी,
5 साल पहले सोनू की एज y-5 थी। अब ये हो गया सर। अब लिखता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब सारी बात कब हो रही है, अब हम चले गए 5 साल पहले। अब हम पास्ट में जी रहे हैं, समझो पास्ट की बात कर रहे हैं हम। अब बात कर रहे हैं हम पास्ट की। 5 ईयर एगो नूरी वज, जैसे उसने बोला 5 ईयर अगो, तो नूरी वज, तो नूरी का लिखो, नूरी की एज क्या आती, x-5। 5 ईयर अगो बोला उसने नूरी, तो नूरी की एज क्या आती, x-5। नूरी वज का मतलब मैंने कहा था बेटा, चाहे इज हो, चाहे वज हो, चाहे विल हो, चाहे वज हो, चाहे इज हो, चाहे विल हो, उसका मतलब होता है इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। तो नूरी की एज ये थी x-5, वज थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 इंटू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो थ्राइस थी, वो 3 गुना थी, किसकी एज के, सोनू की एज के। तो 5 साल पहले सोनू की एज क्या है, y-5। सिंपल सी बात है बेटा, बस इतना समझना पड़ता है। 5 साल पहले नूरी की एज x-5 था, ये थ्राइस था किसके, सोनू की एज के, y-5 के। अब ये कब की बात हो रही है, मैं दोनों का मैंने 5 साल पहले वाली एज लिखी है। सर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो सर मल्टीप्लाई करो तो कर तो रहे हैं सर, x-5 इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आएगा, माइनस 3 को 5 से करेंगे 3 5 से 15 आएगा। एक काम करिए, एक्स वाई वाले को लेफ्ट हैंड साइड लिए, बिना एक्स वाई वालों को राइट हैंड साइड, एक्स ये माइनस का 3y हो जाएगा इज इक्वल टू -15। 5 लेफ्ट हैंड साइड माइनस का, राइट हैंड साइड जगह प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस वाई, एक्स माइनस 3y, 15 में से ऐड करोगे 5, कितना आएगा ये आएगा हमारा माइनस का कितना, माइनस का 10 है ना, कितना आएगा माइनस का 10, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 आएगा बेटा हमारा। तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट बन गया बेटा, क्या बन गया, समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक है। चलिए सर, 3 माइनस x माइनस 3y इक्वल टू -10, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। चलिए सर बढ़ते हैं अब अगले पार्ट की तरफ। अब पहला पार्ट यहाँ एंड हो चुका है, अब उसने कहा 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद, 10 साल बाद, जैसे उसने बोला तो यहां पर लिख देंगे हम 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, कुछ नहीं। अब चले गए 10 साल बाद, समझो 2020 है ना, अब बात कर रहे हैं हम 2030 की, तो 10 साल बाद दोनों की एज लिखनी पड़ेगी। नूरी एज क्या होगी और सोनू एज क्या होगा, सोनू की एज क्या होगी। अरे देखो सर, जैसे मैंने कहा मैं आज 25 का हूं, 10 साल बाद क्या हो जाऊंगा, आप बोलो सर 35 का, क्योंकि मेरी एज अभी 25 है, 25 में 10 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो अगर नूरी की एज आज क्या है, नूरी की प्रेजेंट एज क्या थी, एक्स थी, नूरी की प्रेजेंट एज क्या थी, एक्स थी, 10 साल बाद क्या हो जाएगा। तो जब फ्यूचर का निकालते हैं ना तो उसमें ऐड करते हैं, और जब पीछे का निकालते हैं, पास्ट का निकालते हैं, माइनस कर देते हैं। तो नूरी की एज आज एक्स है, कब की एज बतानी है, 10 साल बाद की, एक्स प्लस 10। सोनू की प्रेजेंट एज, सोनू की अभी प्रेजेंट एज क्या है, वाई, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, y+10, है ना, x+10 y+10 हो चुका है। अब जरा बात करते हैं बेटा, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि सवाल कह रहा है कि 10 ईयर लेटर नूरी विल बी, नूरी विल, चलो नूरी विल ना, नूरी का नाम कहा भाई, नूरी की एज ही है 10 साल बाद की, क्योंकि सब 10 साल बाद की बात हो रही है अब। तो नूरी क्या है, नूरी ना x+10, नूरी मैंने कहा इज का मतलब भी इज इक्वल टू होता है, वज का मतलब इज इक्वल टू, विल का मतलब इज इक्वल टू, नूरी विल ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 इंटू, ट्वाइस मतलब होता है 2 इंटू, जैसे थ्राइस का मतलब 3 इंटू, ट्वाइस का मतलब 2 इंटू, नूरी विल इज इक्वल टू थ्राइस, नूरी विल ट्वाइस किसके, एज ओल्ड सोनू के यार, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू के, यहाँ सोनू की एज लिख दो, सोनू की एज क्या है y+10, सोनू की एज क्या है y+10, x+10, 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को y से मल्टीप्लाई करोगे 2y, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा, है ना। x वालों को लेफ्ट हैंड साइड रखो, x माइनस 2y, ठीक है, और 20
10 लेफ्ट हैंड साइड प्लस का था, राइट हैंड साइड हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस 2y इजिकल टू कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, इजिकल टू में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यानी सर इक्वेशन सेकंड क्या बन गया x माइनस 2y इजिकल टू 10 और फर्स्ट क्या बना x माइनस 3y इजिकल टू माइनस का 10। चलिए बच्चों इसे करते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, यहाँ तक इतना हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों इतना आप समझ गए होंगे, इतना आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए सर आगे करते हैं इसको ना, नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बना यार x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 10, x माइनस 3y इजिकल टू माइनस का 10 इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। ठीक है, और सेकंड क्या बना x माइनस 2y इजिकल टू 10, x माइनस 2y इजिकल टू 10 इक्वेशन सेकंड बन गया। कौन से मेथड से सोल्व करना है, मुझे क्या कहा गया था, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, यानी विलोपन विधि से सोल्व करना है। सर आसान है तो, है ना। देखो हमें क्या एलिमिनेशन मेथड में क्या देखते हैं, या तो जो y वाले इक्वल होना चाहिए, ये माइनस 3y ये माइनस 2y, y वाले इक्वल नहीं है, या तो x वाले इक्वल होने चाहिए। x वाले क्या है, ये भी सिंपल x, ये सिंपल x वाले इक्वल हैं। अब इक्वल तो हैं पर साइन क्या है, दोनों का साइन पॉजिटिव है यानी सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे, समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। देखो सर प्लस नीचे वालों का ना, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। सर x प्लस का x माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 3 क्या था पर 3 है, माइनस का 3y है। 2 की चीज़ का 2 प्लस का है, प्लस 2y इजिकल टू माइनस का 10, और ये 10 की चीज़ का माइनस का 10। सर माइनस 3y में से घटाओगे 2y माइनस y बचेगा, माइनस 20 और माइनस 10 और माइनस 10 माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, y इजिकल टू आ जाएगा 20। ये जो भी वैल्यू आती है इस मेथड से उसको हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं पुट कर सकते हैं। तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, हम कहीं पुट कर सकते हैं वैसे तो। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 3, बट y की वैल्यू कितनी है सर y की वैल्यू मतलब क्या आई है 20 आई है, 20 लिख दो, माइनस का 10, x माइनस 20 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है सर, ये माइनस का 10, 60 लेफ्ट हैंड साइड माइनस का और राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है सर, 60 में घटाओगे 10 कितना आएगा 50, x आया 50 y आया 20। देखो बेटा एक की वैल्यू 50 आई, एक की वैल्यू 60 आई है। अब देखो बेटा ये तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये जो इस तरह का क्वेश्चन है, बट देखो बेटा इनकी एक खासियत होती है, इन क्वेश्चन की एक खासियत होती है कि जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्या होता है एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें कभी वैल्यू निगेटिव नहीं आती, कभी वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी। यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। क्योंकि देखो बेटा एज वाले क्वेश्चन में किसी की भी एज निगेटिव नहीं हो सकती। क्या ऐसे हो सकता है कि उसकी एज -10 है, -50 साल है, एज निगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है। पर फिर बता रहा हूँ अगर x और एज वाले क्वेश्चन में अगर x और y की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन में कुछ हमसे गलती हो गई है। ठीक है, तो सर हमें एज बता दो, तो जो x जो भी था, x किसकी एज थी नूरी की, y किसकी एज थी सोनू की, तो हैंस नूरी प्रेजेंट, ये लास्ट लिखना पड़ेगा हैंस वाला, हैंस नूरी प्रेजेंट एज जो भी है ना 25, एंड क्या नाम उनका सोनू प्रेजेंट एज कितना आ गया उनका 20 माना था, है ना, y माना था क्या आ गया 20 आ गया। ये लाइन लिखनी पड़ेगी हिंदी में, अतः नूरी की वर्तमान आयु 25 और सोनू की वर्तमान आयु 20। फिर भी अगर प्यारे बच्चों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर पूछ सकते हैं।
अगर एक क्वेश्चन समझ गए हैं, चलिए यार अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। चलिए सर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है ना। बच्चों क्या बोल रहा है, एक बार पहले इसको मैं रीड कर लेता हूँ, है ना, सिंपल वे में। देखिए सर, ये कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड नंबर। अच्छा, ये सर जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 8th में देखे होंगे, है ना। इनके साथ डील कैसे करना है एक बार देख लेते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। ये कह रहा है तो दो अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या के, है ना, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग बाय द ऑर्डर। ठीक है जी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन देखो, मैं कराऊंगा तो भी आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर मैं जब सोल्व कराऊंगा तभी वहाँ पर समझा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक मैं कुछ लेट नहीं करूँ ना, तब तक इसको मैं सही से समझा नहीं पाऊंगा। अब देखो, मुझे पूछ रहा व्हाट फाइंड नंबर, क्या पूछ रहा, फाइंड द नंबर। जब भी बेटा आपके पास एक क्वेश्चन आए कि 2 डिजिट वाला, ठीक है ना, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट वाला, जब भी क्वेश्चन आए आपके पास ना 2 डिजिट वाला, यानी 2 अंकों की संख्या वाला, 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए ना, 2 अंकों की संख्या वाला का क्वेश्चन आए ना, तो पता क्या करना है आपको बेटा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको ये करना है सॉल्यूशन में कि लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। एक को मानो एक्स एंड, हिंदी में मैं समझा रहा हूँ बेटा, इसका मतलब क्या है, आ रहा हूँ मैं। जब भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आए, 2 अंकों की संख्या वाला है, तो यहां लिखो, अब तुम जानते हो एक को तो एक्स, एक को वाई मानना पड़ेगा, एक्स वाई तो यहां पर आना है, तो किसी को एक्स वाई मान लो। मैंने कहा यूनिट प्लेस, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। मैं समझा रहा हूँ इसको मैंने, ये यूनिट प्लेस क्या होता है, आपको थोड़ा ये भी दिक्कत नहीं होगा पता, वो समझा रहा हूँ मैं। लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स, माना कि इकाई की संख्या, इकाई का अंक या संख्या, इकाई का अंक जो है एक्स है, एंड लेट टेंस प्लेस डिजिट बी वाई, माना कि दहाई का अंक, क्या वाई है। अब देखो बेटा, बहुत बच्चे करेंगे सर ये यूनिट प्लस 10 प्लस क्या चल रहा है, चलो मैं यहाँ पर साइड में रफ वर्क कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे कुछ पेज लेने की आवश्यकता ना पड़े। देखो बेटा, यार रफ वर्क क्या है, देखो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ मैं। 2 डिजिट नंबर, अरे मैंने लिखा 5, ये है 1 डिजिट नंबर, एक अंकों की संख्या। मैंने लिखा 2 1, ये क्या है 2 डिजिट नंबर। मैंने कहा 57, इसमें कुल कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 2, 2 डिजिट नंबर। मैंने कहा 5 4 7, ये क्या है, ये 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्या है ना। अच्छा, अब जो मेरे पास यहाँ बोला गया है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में सिर्फ 2 डिजिट होते हैं। ये देखो, ये मेरा यूनिट प्लेस वाला, ये मेरा टेंस प्लेस वाला, है ना। अब ऐसे तो पढ़ते हैं यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना। तो इसको पहले वाले को बोलते हैं यूनिट प्लेस और नेक्स्ट को बोलते हैं टेंस प्लेस। ये होता है इकाई की संख्या, ये होती दहाई की संख्या। अब 2 डिजिट का कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने कहा 57, मैंने 57 लिखा, ये होता है यूनिट प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस। अब बताए बेटा इसको यूनिट प्लेस क्यों बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो यूनिट प्लेस वाला नंबर होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, और जो टेंस प्लेस वाला होता है वो होता है 10 से मल्टीप्लाई। तो जैसे हम मान कर चलो एक 2 डिजिट का नंबर 57 है, तो यूनिट प्लेस वाला यानी 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, फिर लिखेंगे प्लस। फिर 5 है, 5 क्या है 2 प्लेस वाला है, ये यूनिट प्लेस वाला 7 है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। 5 क्या है टेंस प्लेस वाला, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। यूनिट प्लेस वाला 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो 7 इंटू 1, फिर लगाएंगे प्लस, और टेंस प्लेस वाला किससे होता है 10 से, 5 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा ना। अब देखो बेटा 7 इंटू 1 7,
10 5 जा 50, 50 प्लस 7 कितना आया 57, कितना आया 57। सर ये तो घूम फिर कर वही आ गया। हाँ भाई वही आ गया, तभी तो कह रहा हूं मैं इसको तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं। तो जो भी 2 डिजिट का नंबर होता है वहां पर 2 प्लेस होता है यूनिट और टेंस। जो भी 3 डिजिट वाला नंबर होता है, 3 अंकों की संख्या होती है, वहां पर 3 जगह होती है, इकाई दाई सैकड़ा या यूनिट टेंस 100। तो मैंने एग्जांपल देना, यूनिट प्लेस वाला 1 से होता है, 10 प्लेस वाला 10 से, और 100 प्लेस वाला 100 से होता है। अब ये तो मैंने तो मान लिया कि यूनिट प्लेस का डिजिट जो है x है और जो टेंस प्लेस का डिजिट है y है, वो तो हो गया। अब नंबर क्या बनेगा, जैसे मेरे पास यहाँ पर नंबर क्या था 57, अरे क्योंकि यूनिट प्लेस का 7 है और टेंस प्लेस का क्या 5 है, तो आप नंबर को 57 आपने बोल दिया। पर 57 को लिखने का तरीका ये भी तो है कि 7 की यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो और टेंस प्लेस वाले को 10 से। तो अगर यूनिट प्लेस का डिजिट x है और टेंस प्लेस का डिजिट y है, कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पाता हूं मैं। क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो कह रहा है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, जैसे मेरे पास मतलब 57 है, तो 57 क्या था 2 डिजिट नंबर था, तो यहां पर 2 डिजिट आ रहे हैं, एक आ रहा 5, एक आ रहा 7। तो अगर मैं 5 में जोड़ दूं 7 तो कितना आएगा 9 आएगा, 5 प्लस 7 9 आएगा। मतलब इसका बोलने का मतलब यहां पर यह है कि जो मैंने 2 डिजिट के लिए मैंने एक यूनिट प्लेस का लिया नंबर x और टेंस प्लेस का लिया y, तो अगर हम यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा हमारा 9 आएगा। नहीं बोल रहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट वाले नंबर में कुल कितने नंबर आते हैं, 2 ही तो आते हैं। अरे 2 डिजिट का कोई भी संख्या हो उसमें 2 नंबर आते हैं, एक यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस वाला। तो अगर 2 डिजिट के जो भी नंबर आ रहे हैं अगर उनको ऐड कर दें तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। प्यारे बच्चों यहां देखो, यहां देखो है ना, चलिए। तो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। वो कह रहा है कि अगर हम यूनिट प्लेस वाले को टेंस प्लेस वाले दोनों को जोड़ दें तो 9 आएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 9। तो इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया ना, x प्लस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट हो गई, हो गई ना, हो गया, हाँ सर हो तो गया, ठीक है। चलिए सर है ना, हो गया सर, x प्लस वाई इक्वल 9 हो गया ना। सम ऑफ द डिजिट, कौन से डिजिट 2 डिजिट नंबर्स, जो 2 डिजिट के नंबर आ रहे हैं जैसे x और y, इनको जोड़ने पर 9 आता है। अच्छा अब कहता है बेटा, अब ये तो 9 लिख दिया बेटा, ये लिखा, इसके बाद ध्यान रखना बेटा ऐसे 2 डिजिट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आगे होंगे तो मैं समझाऊंगा। बाकी जो मेरे पास क्लास 10th के बच्चे हैं ना उनको मैंने असाइनमेंट दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं 2 डिजिट वाले, ध्यान देना बेटा 2 डिजिट वाले बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मतलब आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये कर दिया। अब 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन की खासियत पता क्या होती है, यहाँ पर हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा नंबर। जैसे यहाँ पर नंबर 57 था, यहाँ पर 57 है, तो यहाँ पर नंबर क्या बनेगा, तो जब भी हमें नंबर बनाना होता है नंबर क्या बनेगा, तो देखो प्यारे बच्चों मैंने क्या समझा है, यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस वाले को 5 से। तो यूनिट प्लेस वाले को मतलब इसको बोल सकते हैं, नंबर मत बोलो, इसको बोलेंगे ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर बोल सकते हैं, यानी कि जो मूल संख्या है, जो मूल संख्या होगी वो क्या होगी। ये तो उनके डिजिट को ऐड करने पर 9 आ रहा है, तो नंबर जैसे यूनिट प्लेस वाला क्या होता है, यूनिट प्लेस पे क्या आता है x, तो वो किससे मल्टीप्लाई होता है 1 से, x इंटू 1। ध्यान दो जैसे मैंने यहाँ कहा था ना कि 5 1 से मल्टीप्लाई होगा और नहीं 7 1 से होगा और 5 10 से होगा, बिल्कुल। तो यूनिट प्लेस वाला किससे मल्टीप्लाई होता है, जो x है वो 1 से होता है, प्लस टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है y, वो किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से होगा। यूनिट प्लेस वाला होता है 1 से मल्टीप्लाई और टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है y, वो किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो देखो सर y इंटू 10 इंटू वाई 10y प्लस x इंटू 1 x। अब क्या इसको हम ऐड कर सकते हैं, क्या इसको हम ऐड कर सकते हैं, y x और y ऐड नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे लिख दो, तो सर कोई इक्वेशन बनेगा। अरे भाई इज इक्वल टू का साइन थोड़ा जो इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन नहीं बनेगा, जस्ट ऐसे ही है, ये है ओरिजिनल नंबर।
ध्यान रखना, जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आएंगे 2 डिजिट वाले, जितने भी हमारे पास 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पर सर ये नंबर, ओरिजिनल नंबर तो लिखना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर तो वहां पर लिखना ही पड़ेगा, कंफर्म है, मैंने पहले बोल दिया सर। ओरिजिनल नंबर नहीं लिखोगे तो सर काम नहीं चलेगा, है ना। तो नंबर कैसे बनेगा, नंबर जैसे मैंने 57 लिखा, ये जैसे मैंने लिखा 75 लिखा, तो 75 भी नंबर है ना एक, तो ऐसे ही नंबर क्या मेरे पास 10y प्लस एक्स, ये नंबर हो गया। ये उसने कहा था कि अगर एक्स यूनिट प्लस और 10 प्लस को जोड़ तो 9 आएगा, ठीक है। ये तो बात खत्म, ये बात यहाँ पर खत्म हो गई ना, आगे बढ़ते हैं। आल्सो, अब बढ़ता 9 टाइम्स दिस नंबर, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब देखो यहां गड़बड़ वाली बात आ गई, आल्सो 9 टाइम्स तो किसके, दिस नंबर, दिस नंबर मतलब वो इसकी बात कर रहा है। दोबारा लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9 टाइम्स यानी 9 इनटू किसकी बात कर रहा है, इस नंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो, इस नंबर की बात कर रहा है किसकी, इसके ना। 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर मतलब यही तो नंबर है, यानी 10y प्लस एक्स। सुन लो भैया, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10y प्लस एक्स से, क्योंकि 9 टाइम्स किसका, इस नंबर का जो नंबर बनाया था, इसे मैंने पहले बोला नंबर तो मुझे बनाना पड़ेगा, 9 इंटू 10 प्लस वाई, 9 टाइम किसका, इस नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, लिख दो इज इक्वल टू, इज ट्वाइस द, ट्वाइस यानी 2 इंटू ट्वाइस, है ना, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, आगे बढ़ते हैं, ट्वाइस 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 आगे, है ना, दिख गया ना यहाँ पर, ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, वाह 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 वाह, ये आपका दिमाग घूम गया यहाँ पर। नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग का मतलब क्या है, देखो बेटा, जब भी नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग ऑफ डिजिट, जब भी ऐसे बोलता है ना बेटा, तो जब भी ऐसे बोलता है तो क्या करना है, देखो बेटा ओरिजिनल नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स, ठीक है। ये कह रहा है कि जो यूनिट प्लेस वाला है वो टेंस पे आ जाएगा और टेंस वाला आ जाएगा यूनिट पे। जैसे कि मान कर चलो मेरे पास एक नंबर 52 है, अगर मैं इनका ऑर्डर बदल दूं, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 है, टेंस प्लेस पर 5 है, अगर मैं 2 और 5 को ऑर्डर बदल दूं, 2 को आगे ले आऊं 5 को पीछे भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2 था यूनिट प्लेस पे, 5 था टेंस प्लेस पे, 2 था यूनिट प्लेस पे, 5 था टेंस प्लेस पे, 2 इकाई के स्थान पर था, 5 दहाई के स्थान पर था, तो बेटे ये मेरे पास क्या था 25। अब उल्टा कर दिया मैंने, 2 को आगे लिया 5 के पीछे भेज दिया, यानी 5 आ गया यूनिट प्लेस पे, 2 आ गया टेंस प्लेस पे, क्या बन गया, 25 बन गया, बना नहीं बना। तो ऐसे ही जैसे ये कह रहा है कि अगर अगर हम उनको रिवर्स कर दें, किसको, डिजिट को रिवर्स कर दें, जब भी रिवर्स की बात आएगी ना, जब क्या बात आएगी, रिवर्स की बात आएगी, तो क्या करना है, यानी ये जो नंबर है कुछ नहीं करना, ये रहेगा ऐसे ही, 10 तो 10 रहेगा, पर जहां पर y है वहां आ जाएगा x, जहां पर x है वहां आ जाएगा y, ऐसे आ जाएगा। जब रिवर्स नंबर बोले, रिवर्स की बात करें ना, तो यानी ऊपर जो हमने लिया एक्स वाई लिया तो उल्टा हो जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस पर एक्स था तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा वाई, टेंस प्लेस पर वाई था तो यहां पर क्या आ जाएगा एक्स। ये बना, सबसे बड़ी समस्या यही होती है बेटा, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, यही होती है। क्या उसने कहा था कि भैया आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, 9 इंटू किसका, नंबर का, नंबर तो ये था मेरे पास, ये तो ओरिजिनल, कभी कभी वो ओरिजिनल नंबर भी बोलता है, अगर वो ओरिजिनल नंबर नहीं बोलता कोई दिक्कत, नंबर तो है, ठीक है। इज ट्वाइस लगाया मैंने, है ना, और लंबी से लंबी लाइन बोल दी, उसने लंबी लाइन बोल दी ना कि नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, रिवर्सिंग मतलब उल्टा करने पर, कुछ नहीं उल्टा, कुछ नहीं कर, 10 यहाँ नहीं जाएगा, अब 10 तो वहीं रहता है यार, यूनिट प्लस 10 प्लस तो वहीं रहता है ना, बस एक्स वाई चेंज हो जाएगा, वाई यूनिट प्लस पे आ जाएगा, टेंस एक्स आ जाएगा यूनिट प्लस पे, और वाई आ जाएगा टेंस प्लस पे, है ना, सॉरी, एक्स आ जाएगा कहां पर, टेंस पर, और वाई आ जाएगा यूनिट पर। ये हो गया सर, बिल्कुल। अब सॉल्व कर लो सर इसको, है ना, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 10y 90y, 9 इंटू एक्स 9x, 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 10 20x, 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y। यही काम करो बेटा, कैसे कर सकते हो, देखो या तो ना इक्वेशन बना लो, ठीक है,
और नहीं तो ऐसे कर दो कि एक्स वाई को एक साइड ले लो, एक्स वाई वालों को एक साइड ले लो बिना एक्स वाई को एक साइड। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वालों को लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 9x, ये 20x है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस का 20x, ये 2y है। ठीक है, ये यहाँ पर 10y है, नहीं ये 90y है, राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा माइनस का 90y। ठीक है, अच्छा क्या हो जाएगा माइनस का 90y हो जाएगा। 9x में घटाओगे 20x क्या आएगा माइनस का 11x, है ना। और 2 में से घटाओगे 90 कितना आएगा माइनस का 88, माइनस का 88 वाई तो आएगा। ठीक है, 11x आएगा माइनस का 88 वाई आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बन जाएगा ये 11x इज इक्वल टू 88 वाई। अब एक चीज़ देख रहे हैं सर हम, इसमें भी 11 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 11 का डिवाइड जा रहा है, इसमें 11 का डिवाइड कितनी बार जा रहा है 1 बार, 11 1 जा 11, तो सिर्फ x ही रहेगा। और इसमें 11 का डिवाइड कितनी बार जाता है, इसमें 11 का डिवाइड जाता है 8 बार, 11 8 जा 88, दोनों में 11 का डिवाइड जा रहा था इसलिए काट रहा हूँ मैं, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, x इक्वल टू क्या आएगा 8y। अब ना देखो ये भी एक तरह इक्वेशन ही है बेटा, दो ये भी इक्वेशन ही है। या तो एक काम करो, या तो हम ऐसे कर सकते हैं देखो कि ना इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ऐसे कर देंगे x माइनस 8y, यहाँ पर क्या बचेगा 0, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि x माइनस 8y इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब या तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको ऐसे रहने दो और इसे क्या मान लो इक्वेशन 2 मान लो, क्या मान लो इक्वेशन 2 मान लो, और जो x की वैल्यू आ गई ना उसको फर्स्ट में पुट कर दो, मतलब सोल्व कर सकते हैं इससे, हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, पर अगर आपको लग रहा है कि सर जो पुराने मेथड उससे समझाओ जो क्योंकि उसको सोल्व तो एलिमिनेशन मेथड से करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई मैं कर देता हूँ, है ना। देखो भाई इसको लेफ्ट हैंड साइड लो x, 8 राइट हैंड साइड प्लस का, लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा माइनस का, लो 8 माइनस वाई, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन सेकंड आ रहा है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। चलिए सर इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, उसको इक्वेशन फर्स्ट क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और सेकंड क्या था x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और ये इक्वेशन फर्स्ट आया था। और कौन से मेथड से करो, कोई से मेथड से कर लो यार, कौन से मेथड से करने जा रहे हो इसे कर लो, कौन से मेथड से, मैं तो कर रहा हूँ इसे करो, करना उसी सही है एलिमेंट्री मेथड से। हम देख रहे हैं एक्स वाले इक्वल हैं और दोनों का साइन क्या है सेम है, तो क्या करेंगे दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। समीकरण 2 को किस में से घटाएंगे फर्स्ट में से, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और जीरो को तो कुछ भी साइन करो कुछ भी उसको बेड़ा कराएगा यार, वो तो कुछ साइन नहीं होता उसका छोड़ो। एक्स प्लस का एक्स माइनस का कैंसिल, है ना। वाई अब 8 किस जगह बन गया प्लस का 8y इज इक्वल टू 9 रहेगा, क्योंकि जीरो लिखना ही नहीं है, जीरो कोई साइन नहीं होता। 8y प्लस वाई क्या आएगा 9y इज इक्वल टू 9, तो 9 को ऐसे कर सकते हैं 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये भी 1 ये भी 1 ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ गई, जो 1 वैल्यू आई इसी का आप पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पुट कर दो, तो मान के चलो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, जहां पर y है वहां 1 आएगा, जहां पर y है वहां 1 आएगा, 1 आ गया, राइट हैंड साइड क्या है 9 आया बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस का, राइट लेफ्ट हैंड साइड प्लस का, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा y x इक्वल टू 9 माइनस 1, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, x इक्वल टू 8 आ गया, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 8। अब एक चीज देखो ये तो आ गया, अब ये निकालना क्या था, क्वेश्चन में निकालना क्या था, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। अब देखो बेटा जब भी नंबर की बात हो, मुझे नंबर निकालना हो ना, तो एक्स वाई की वैल्यू जो जो ओरिजिनल नंबर बनता है, ये बनता है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने, जब भी हमें नंबर निकालना हो ना, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी उसे कहाँ पुट करना है ओरिजिनल नंबर में, यानी इसमें,
जो वास्तविक संख्या हिंदी बोलते हैं, मूल संख्या बोलो चाहे वास्तविक संख्या बोलो, यहाँ पुट करने की, यानी मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम हमेशा। ध्यान रखना जब भी मुझे नंबर निकालने को बोले इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं नंबर निकालना ना मुझे, तो नंबर निकालना मुझे, संख्या निकालनी है। तो इक्वेशन क्या था मेरे पास, 10y + x था ना, इसमें पुट करेंगे हमेशा 10y + x। चलो सर कोई नहीं करते हैं बेटा। 10 y की वैल्यू कितनी आई सर, y की वैल्यू आई 1 प्लस बेटा x की वैल्यू कितनी आई है सर, x की वैल्यू आई है 8, है ना। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10 और 8, तो 10 + 8 सर कितना आ जाएगा 18। 10 + 8 कितना होता है सर 18। बेटा हमारा नंबर कितना आ गया 18 आ गया। नंबर कितना आ गया बेटा हमारा 18, कितना आ गया सर 18। तो क्या आ गया सर नंबर आ गया। तो हैंस द नंबर इज, हैंस द जो भी है 2 डिजिट नंबर, हैंस 2 डिजिट नंबर इज 18, अतः 2 अंकों की संख्या 18 है। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है देखो कैसे आपका आंसर ये गलत आया, देखो x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू 1। देखो x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू 1, 8 + 1 कितना आएगा 9 आ रहा है पूरा, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप चाहो तो यहाँ ना, है ना सर। तो ये हमारा क्या सर 2 डिजिट का नंबर कितना है 18 आया, ठीक है। अगर बेटा अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी तो अगर आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनको सोल्व करा दूंगा, ठीक है। और बाकी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, वहां पर आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर लूंगा, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा एंड होता है, फिनिश होता है ना। अब इसके बढ़ते हैं 4th पार्ट की तरफ, किसकी तरफ 4th पार्ट की तरफ। देखिए सर ये रहा हमारे पास 4th पार्ट हमारे स्क्रीन पर। बच्चों क्या बोल रहा है, मीना वेंट टू बैंक to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. मीना क्या हो बेटा, मीना गई बैंक में, मीना बैंक में गई है तो बैंक से कितना रुपए निकाल के लाती है 2000 रुपए निकाल के लाती है। सी आस्क्ड कैशियर टू गिव, कैशियर के पास अब 2000 रुपए निकाल के लाती है तो वो कैशियर को बोलते भैया एक काम करो, मुझे जो नोट चाहिए ना वो 50-50 के और 100 का नोट चाहिए। जैसे आज के टाइम में तो बेसिकली सर 50 का नोट तो मिलता भी नहीं है, बैंक से कम ही मिलता है। तो देखो अगर हम बैंक में नोट निकालने जाएंगे ना तो हमें या तो 2000 का नोट देंगे या 500 का देंगे या 100 का देंगे, 50 का तो देते ही नहीं है। तो 2000 रुपये निकालने गई तो कैशियर को बोलते भैया मुझे ना 50-50 के और 100 का नोट दो, ठीक है, ओनली है ना, ठीक है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। हाँ ध्यान दो, क्योंकि उसने कुल रुपए निकाले 2000 रुपए तो निकाले, पर नोट कितने के लाए थे 50-50 और 100 के। तो कुल कितने नोट थे उसके पास 25 नोट लाई। मतलब जो बैंक से नोट लाई ना, अगर हम बात करें कि बैंक से कितना रुपए निकाल के लाई तो 2000, तो जब 2000 को उसने गिना ना कितने नोट हो रहे हैं, तो कुल नोट कितने थे 25 नोट थे। यानी 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों को अगर हम जोड़ दें कुल नोट कितने बन रहे थे 25 बन रहे थे। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़। हमें ये बताना है कि बताओ 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के नोट कितने थे। मतलब ये तो पता है कि वो 50 और 100 रुपए के नोट लाए थे, मुझे ये भी पता था कुल 25 नोट थे। तो बताओ 50 रुपए के कितने नोट थे 100 रुपए के कितने नोट थे। अब भाई कुल 25 नोट थे, कोई बच्चा बोल रहा भैया हो सकते हैं कि 50 रुपए के 20 नोट होंगे और 100 रुपए के 5 नोट होंगे, 25 हो गए। ये कोई बच्चा बोल रहा भैया हो सकता है कि 100 रुपए के 15 नोट होंगे और 50 रुपए के 10 नोट होंगे, वो तो 25 रहे ना। वो तो ऐसा रहे कि भाई 50 रुपए के 20 नोट और 100 रुपए के 5 नोट, 25 हो रहे। हो सकता है 50 रुपए के 15 नोट और 100 रुपए के 10 नोट कितने हो रहे हैं, वो तो 25 रहे ना। हो तो कुछ भी सकता है भाई हो तो कुछ भी सकता है ना, तो ऐसी बात नहीं भाई। चलो एक बार देखते हैं यार, है ना। अब इसको सही तरीके से सोल्व करते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो मैंने तो वैसे आपको मैंने क्या बोला था, मैंने आपको ये कहा था जो चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछा जाए, जो चीज़ हमें प्रश्न में पूछा जाए उसी चीज़ को हम लेट करते हैं, उसी चीज़ को हम लेट करते हैं, लेट मतलब मानते हैं। देखो सर मैंने मान लिया
फाइंड, है ना, क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज और 100 रुपीज सी रिसीव्ड। बस कुछ नहीं, पूछ क्या रहा है, कह रहा 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट लाया था वो। अरे दादा, कुछ नहीं, मान के चलो, मान लो कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x थी और 100 रुपए के नोटों की संख्या y थी। तो यहाँ लिख लो यहाँ पर, लेट 50 रुपीज ना, रुपीज 50 नोट्स बी, क्या मान लो, x मान लो, और लेट रुपीज 100 नोट्स, है ना, जो भी है, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, या ऐसे चलो ऐसे लिख रहे हो ना, बाकी आप अपने तरीके से लिख सकते हो कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी x और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स बी y, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। हिंदी में माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x, 100 रुपए के नोटों की संख्या y, ये हो गया। टोटल नोट क्या दिया हुआ, टोटल कितने नोट से हैं, 25 नोट है ना टोटल। तो भैया यानी अगर हम 50 रुपए के नोट और 100 रुपए का नोट दोनों को जोड़ दें तो कुल कितने नोट आएंगे, 25 आएंगे। यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 25 है ना, कि 50 रुपए के नोट कितने, x नोट है, और 100 रुपए के कितने नोट है, y। तो अगर 50 रुपए 100 रुपए के दोनों के नोटों को जोड़ दें तो कितने नोट आते हैं, ये भी नोट है, ये भी नोट है, ये भी नोट है। x प्लस वाई बराबर 25, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक चीज देखो कि वो बैंक में गया अकॉर्डिंग, है ना, तो टोटल मनी कितना विड्रॉ किया, 2000, टोटल मनी कितना विड्रॉ किया, 2000। तो याद रखता हूँ मैं, टोटल अमाउंट कितना है, 2000। हिंदी में क्या बोलेंगे, कुल धनराशि, कुल धनराशि कितनी है, 2000, कुल धनराशि कितनी है, 2000, कुल धनराशि कितनी है, 2000 है बेटा, ठीक है ना, कुल अमाउंट कितना है, 2000 है, ठीक है। अभी 2000 तो हैं, तो यहाँ पर नोट की बात थी, 25 रुपए का नोट प्लस 100 रुपए, नहीं 50 रुपए का नोट प्लस 100 रुपए का नोट इज इक्वल टू 25 नोट। अब बात आ रही अमाउंट, अब रुपए की बात आ रही है बेटा, ध्यान दो, अभी तक बात चल रही थी किसकी, नोटों की, अब बात आ रही अमाउंट की। टोटल ये था, एक चीज बताओ बेटा, 50 रुपए के कितने नोट निकाले उसने, एक्स, कितने नोट निकाले, एक्स। तो मैं ना एक्स, एक चीज बताओ, मैं इसको ना समझाता हूँ मैं 2 मिनट के लिए। अगर मैं एक चीज बताऊँ, देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बैंक गया, मैंने 50 रुपए के 10 नोट निकाले, मान के चलो मैंने 50 रुपए के कितने नोट निकाले, 10, ठीक है। मैंने मान के चलो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने 100 रुपए के कितने नोट निकाले, मान के चलो मैंने निकाले 10, मान लिया कि 10 ही मान लो, ठीक है। अब मुझे बताना है मैंने कुल कितने रुपए निकाले, ठीक है, तुम्हें बताना मैंने कुल कितने रुपए निकाले। तुम कह रहे भैया 50 रुपए के 10 नोट निकाले ना, तो 50 इंटू 10 500 ये हो गया, प्लस 100 रुपए का 10 नोट निकाले ना, 100 इंटू 10 क्या हो गया, 1000 ये हो गया। तो भैया 1000 प्लस 500 आपने 1500 रुपए निकाले। तो ऐसे ही देखो, मैंने टोटल मनी यहाँ पर 1500 निकाला, तो यहाँ पर तो मुझे दिया हुआ था टोटल मनी कितना निकाला मैंने, 2000, क्या निकाला, 2000। तो 2000 को ऐसे लिख दो, ठीक है। अब जैसे अगर कोई, जैसे मैंने कहा कि मैंने 50 रुपए के 10 नोट निकाले थे, 50 रुपए के 10 नोट निकाले थे ना, तो आपने क्या कहा, 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 50 इंटू 10। तो ऐसे ही देखो, मैंने यहाँ देखो ना, मैंने 50 रुपए के कितने नोट निकाले, 50, हाँ 50 रुपए के कितने नोट निकाले मैंने, एक्स नोट निकाले। अरे मैंने 50 रुपए के कितने नोट निकाले, एक्स निकाले ना, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से, एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से, है ना। क्यों सर, देखो ना, जैसे यहाँ देखो, मैं 50 रुपए का 10 नोट निकाले थे, 50 इंटू 10 तो कितना अमाउंट आ गया था, 500 आया था, तो 500 अमाउंट आया था ना। ऐसे ही मैंने 50 रुपए के निकाले एक्स नोट, तो एक्स को मैं कर दूंगा 50 से मल्टीप्लाई, तो इतना अमाउंट आ जाएगा, ठीक है सर। प्लस बात करेंगे 100 रुपए के
100 रुपए के मैंने कितने नोट निकाले सर? मैंने 100 रुपए के निकाले वाई नोट। 50 रुपए के एक्स नोट, 100 रुपए के निकाले मैंने वाई नोट, तो 100 इंटू वाई, तो ये अमाउंट आ जाएगी, ये मनी आ जाएगा ना। 50 इंटू एक्स, ये अमाउंट आएगा ना। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया ना कि जब 100 की बात कर रहे थे तो 100 इंटू 10 1000 आया था ना, 1000 अमाउंट था। तो ऐसे ही सर, यानी 50 इंटू एक्स 50x, ये 50 रुपए के नोटों से मिलकर आएगा। 100 इंटू वाई, तो 100 वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू, यानी कि ये भी अमाउंट है ना, ये अमाउंट है। जैसे यहाँ सिंपल यहाँ देखो ना, अब कि जैसे मैंने समझाया वैसे ही आ रहे कि 500 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 500 को किया नोटों से मल्टीप्लाई, 50 मतलब 50 को किया नोटों से मल्टीप्लाई, 50 इंटू 10, तो 50 को किया नोटों से मल्टीप्लाई, 50 इंटू एक्स। ऐसे ही 100 को किया नोटों से मल्टीप्लाई, 100 इंटू 10, तो कितना 1000 आया। तो 100 को करेंगे नोट से मल्टीप्लाई, नोटों की संख्या से, तो 100 इंटू वाई। तो ये क्या आएगा, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे रुपये क्या आ जाएगा, रुपये। मान लो हो सकता है कि 50 रुपये की जो नोटों की संख्या वो 5 हो, तो 50 इंटू 5 क्या आएगा, 50 इंटू 5 क्या आएगा, 250 आएगा, 250 रुपये आ जाएगा ना। ऐसे मान कर चलो वाई जो नोटों की संख्या 3 हो मान लो, तो 100 इंटू 3 तो 300 आ जाएगा ना। ऐसे ही बेटा हमें क्या करना है, ठीक है। तो सर, तो 50 इंटू एक्स 50x प्लस 100 इंटू वाई 100y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 2000, क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो जो भी ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे ना, रूप तो अमाउंट देखो, जब नोट में जोड़ा नोट तो 25 नोट आया, अमाउंट की बात थी। 50 को किया एक्स मल्टीप्लाई 50x, ये अमाउंट आएगा, रुपये आएगा। 100 को किया मल्टीप्लाई वाई से, 100 वाई अमाउंट आएगा, ये भी ये अमाउंट है। एक काम करो बेटा, सब में किसका डिवाइड दो, सब में डिवाइड दो किसका, देखो इन सब में ना 50 का डिवाइड जा रहा है, किसका डिवाइड जा रहा है, 50 का। 50 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, देखो बेटा, है ना। नहीं तो एक काम आप सॉल्व करने का नहीं, अगर नहीं डिवाइड करना नहीं आ रहा तो एक चीज़ देखो भैया, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इसमें भी जीरो, एक जीरो, सबका एक जीरो कैंसिल कर दो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। 5x प्लस 10y बराबर 200, है ना। अब तो आता है ना, समय 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन सेकंड। और थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि अमाउंट बेटा, कुल अमाउंट 2000 है, तो 50 रुपये को उनके नोट से मल्टीप्लाई कर दो, 100 रुपये को उनके नोट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा फिर, है ना। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो प्यारे बच्चों, दोनों इक्वेशन को लिख दो, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 40। x प्लस वाई इक्वल 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना है, तो x वाले इक्वल हैं, तो ये भी x ये भी x, दोनों का साइन सेम है, तो माइनस करो, क्या कर देंगे, माइनस। लिख दो सर यहाँ पर, क्या लिख देंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। समीकरण 2 को एक में से घटाने पर जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज होते हैं, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, अब प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। एक्स प्लस का एक्स माइनस का कैंसिल, वाई में से क्या लेस करना है, वाई 2 प्लस का नहीं है, क्या हो जाएगा माइनस का, वाई माइनस 2y। 25 की चीज़ का प्लस का, यहाँ आएगा माइनस, क्या माइनस करना, 40। वाई में से घटाओगे 2y, ये आएगा माइनस का y। 25 में से घटाओगे माइनस 40, माइनस का 15 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। अभी काम करो बेटा, इस y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड के में पुट कर दो। मान के चल रहा हूँ मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। कहाँ पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो y 15 आया ना। तो चलो मैं इसको यहाँ सॉल्व यहाँ लिख करता हूँ ना, यहाँ स्पेस है, ठीक है। तो y की वैल्यू कहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या आता है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, ठीक है। x y की वैल्यू कितनी आई, 15 आई है, 25, x इक्वल टू 15 प्लस का है, राइट हैंड साइड जगह हो जाएगा माइनस का, 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, हो गया। अब सर हमने एक्स वाई क्या माना था, सर हमने x माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या और y माना था 100 रुपए के नोटों की संख्या। देखो, तो यानी क्या लिख देंगे, हैंस, अब मैं स्पेस नहीं है, तुम खुद लिख देना बेटा यहाँ पर ना, खुद लिख सकते हो कि हैंस
जो 50 रुपए के नोटों की संख्या x होगी और 100 रुपए के नोटों की संख्या नहीं, 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 होगी और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 होगी। हैंस द 50 रुपीज नोट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट 10, 50 रुपीज नोट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट 15। अब आप ना अपना आंसर चेक कर भी सकते हैं, यहाँ पर अपना आंसर यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। कैसे? देखो भैया, कैसे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। देखो भैया एक चीज़ देखो कि हमारा 2000 रुपये आ रहा है नहीं आ रहा है क्या। अब एक चीज़ देखो, दो चीज़ देखो, अपना आंसर चेक कर सकते हो। x 10 है, y 15 है, तो 10 नोट और 15 नोट, तो 10 प्लस 15 कितना है? 25 आ रहा है। कुल नोट 25 हो गए। और यहाँ पर हम वेरीफाई कर भी सकते हैं, यहाँ पर 2000 आना चाहिए। 50 को किससे मल्टीप्लाई करना है? x से। तो x वैल्यू कितनी आई? 10, तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 500। y की वैल्यू कितनी आई है? 1500। तो y की जगह कितना रखो? 15, तो y इंटू 15, 1500 ये हो गया, तो 500 इंटू 10, 500 ये हो गया, 500 और 1500, 2000 आ जाएगा, है ना सर। वेरीफाई भी हो रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है सर हमारा। ठीक है, इसी के साथ सर यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 होगी और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 होगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देना, हैंड्स वाले लाइन में लिख देना बेटा, यहाँ स्पेस नहीं है ना, आप हैंड्स वाले लाइन में ये लिख देना। तो चलिए सर अब बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बेटा फिफ्थ पार्ट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका, मतलब एक बार आ चुका है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए सर इसके लास्ट पार्ट को खत्म करते हैं। लिखा है कि a lending library has fixed charge for the first 3 days and additional charge for the each of 3 thereafter. ठीक है, सरिता paid 27 for the book kept for 7 days while सुशी नाम, इसका क्या सुशी नाम है, सुशी paid ₹21 for the book she kept 5 days. Find the fixed charge and charge of the each extra days. सर लाइन का मतलब क्या है? देखो बेटा, ये कह रहा है A lending library has fixed charge for the first 3 days. मतलब देखो, अगर हम ना कहीं से, ये लाइब्रेरी है तो आप लोग तो लाइब्रेरी से किताब आपको तो फ्री में मिल जाती है, पर जैसे अगर हम कहीं लाइब्रेरी से किताब लेते हैं, बुक्स लेते हैं पढ़ने के लिए, तो लैंडिंग लाइब्रेरी है फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मतलब अगर आप पहले 3 दिन के लिए ले जाओगे तो फिक्स चार्ज है। जैसे मान लो 10 रुपये, जैसे मान लो पहले 3 दिन का 10 रुपये फिक्स है। मतलब जैसे कि अगर कोई 1 दिन के लिए ले गया तो उसका 10 रुपये, उसको 10 रुपये किराया लगेगा। कोई 2 दिन के लिए बुक ले गया तो उससे भी 10 दिन ही लेंगे वो, और कोई 3 दिन के लिए ले गया तो उससे भी 10 रुपये लेंगे वो। ऐसा कुछ हिसाब बता रहा है, ठीक है ना। पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है, ठीक है। द लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे आफ्टर। पहले 3 दिन तक तो पहले 3 दिन का तो 10 रुपये ही है, और उसके बाद अगर उसके बाद का चार्ज कुछ अलग है। पहले 3 दिन का चार्ज तो है ही है, पहले 3 दिन का चार्ज तो मान लो है ही है ना। उसके बाद जो बाकी दिन 3 डेज के बाद चौथा दिन आएगा ना, वहां से पर डे के हिसाब से चार्ज लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तुम बोलोगे सर कैसे? देखो भाई, जैसे मैंने कहा एक आदमी है, वो 10 दिन के लिए बुक ले गया, ठीक है। तो वो बुक ले गया 10 दिन के लिए, तो मुझे पता है ना वो 10 डेज के लिए बुक ले गया, तो मुझे पता है पहले 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है, बाकी कितने दिन बचे? 7 दिन का अलग से लगेगा। तो मान के चलो पहले 3 दिन का चार्ज है 10 रुपये, इन तीनों दिनों का 10 रुपये, ठीक है। अब 7 दिन का, अब 7 दिन बच गए। अब मान लो 7 दिन का जो चार्ज है मान लो 5 रुपये, मतलब पर डे का ना। पहले 3 दिन का तो 10 है, अब जो 7 डेज बच गए ना, वहां पर हर एक दिन का 5 रुपये लिया जाएगा। मान लो लेट कर रहा हूं, मान लो हर एक दिन का क्या लिया जाएगा? 5 रुपये लिया जाएगा। तो यहां पर तीनों दिनों का मिलाकर 10 था, यहां पर हर एक दिन का मिलाकर मतलब हर एक दिन का 5 है, तो 7 इंटू 5 मान लो 35 ना, तो 10 प्लस 35 क्या हो जाएगा? 45 रुपये चार्ज हो जाएगा। ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। अब बात कर रहा है कि जैसे सरिता है, तो क्या सरिता क्या करती है? वो सरिता पे 27 फॉर बुक कीप्ट फॉर 7 डेज। अगर सरिता क्या करती है? सरिता 27 रुपये देती है किसको? लाइब्रेरी वालों को। अगर सरिता लाइब्रेरी से 7 दिन के लिए बुक पढ़ने के लिए ले जाती है तो वो 27 रुपये उसको देने पड़ते हैं। और अगर एक सुशी है कोई बालिका, अगर वो क्या करती है?
अगर वो 5 दिन के लिए बुक ले जाती है, एक सुशी नाम की बालिका है, अगर वो 5 दिन के लिए बुक ले जाती है तो वो 21 रुपये देती है। और अगर एक जो सरिता है, अगर 7 दिन के लिए ले जाती है तो 27 रुपये देती है। हमें क्या बताना है, फाइंड द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे वो क्या है। कि मतलब जैसे मैंने माना था ना यहाँ पर फिक्स चार्ज, क्या माना था मैंने, मान लो क्या 10 रुपये माना था, अब पर डे का चार्ज यहाँ क्या था 5 था। ऐसे ही फिक्स चार्ज क्या है और पर डे का चार्ज क्या है मुझे वो बताना है। तो मैंने क्या कहा था सर, जो मुझे पूछा जाता है उसी को लेट करते हैं। पहले दो पूछा, फिक्स चार्ज क्या पूछ रहा है, फिक्स चार्ज मैंने ऐसा मान लिया, लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज ना एक्स, माना कि स्थायी शुल्क, माना कि स्थायी शुल्क कितना एक्स मान लिया। एंड ये एक्स मान लिया, चार्ज ऑफ द ईच डे एंड चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे रुपीज में ना क्या होगा चार्ज, पैसा रुपीज में ले रहे हैं, वाई मान रहे हैं, माना कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का शुल्क क्या वाई है ना। कर लेना सर, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अब जब यहाँ लिखते हैं तो पहले किसकी बात हो रही है सरिता, किसकी बात हो रही है सरिता की। पर यहाँ लिखता हूँ फॉर सरिता, यानी हिंदी में सरिता के लिए, फॉर जो भी नाम का नाम सरिता नाम है, फॉर सरिता के लिए। सरिता क्या करते हैं बेटा, अब जब बात करते हैं, अब जो सरिता के हिसाब से लगाते हैं, सरिता क्या करते हैं 7 दिन के लिए बुक ले जाते हैं। कितने दिन के लिए आते हैं बेटा बुक, 7 दिन के लिए बुक ले जाती है। और कितने अमाउंट देती है 27, कितने अमाउंट देती है 27। अब फॉर सरिता तो यहाँ लिखते हैं ठीक है जी, तो नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ मैंने ऐसे लिख, जरूरी डीपली लिखना है, जो है नंबर ऑफ डेज दे रखा ना 7 है, नंबर ऑफ डेज कितना है 7 है, ठीक है। 7 दिन के लिए बुक ले गई है। अमाउंट कितना पेड कर, अमाउंट पेड यानी उसके द्वारा दी गई धनराशि कितना दिया, 27 रुपये दिया। यानी कि अगर सरिता 7 दिन के लिए बुक ले जाते अपने घर पे तो 27 रुपये देगी। अब मुझे इसी चीज़ को लीनियर इक्वेशन बनाना है, इन्हीं दो चीज़ के हेल्प से लीनियर इक्वेशन बनाना है, यानी मुझे वहाँ पर एक्स वाई पुट करना है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि चार्ज तो फिक्स चार्ज तो फिक्स है, ये तो लगना ही है, तो एक्स तो आएगा। प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो कॉमन सेंस वाली बात मैंने आपको पहले करा दिया था। एक चीज़ भाई देखो, मैंने कहा था मान के चलो कि 3 दिन का चार्ज क्या था 10 रुपये, तो 10 रुपये तो मैंने लिखा था ना, 3 दिन का चार्ज है 10 रुपये, तो 10 तो मैंने यहाँ लिख ही दिया था ना, पहले ऐसा सर्कल कर दिया था मैंने इस पर, है ना। फिर मैंने कहा 10 दिन में से 3 दिन का चार्ज तो हम लिख चुके हैं, अब कितने दिन बचे हैं सर, आपने कहा 3 दिन का चार्ज तो लिख चुको, कितने दिन बचे, 7 दिन बचे ना। ऐसे ही प्यारे बच्चों 3 दिन का पहले क्या 3 दिन का था ना, फर्स्ट 3 डेज, हाँ 3 दिन का चार्ज तो लिख दिया मैंने। अब कितने दिन बचे, टोटल 7 दिन के लिए बुक ले गई थी, जिसमें 3 दिन का चार्ज तो लिख चुके हैं, तो अभी कितने दिन बच गए, 4 दिन। कितने दिन बचे 4, कितने दिन बचे अभी 4 दिन बचे हुए हैं, कितने बचे हुए 4, क्योंकि 3 दिन का चार्ज तो एक्स है, कितने दिन बचे हुए 4 बचे हुए। बट ये वाला एग्जांपल समझो सही से, जैसे 3 दिन का चार्ज क्या था 10 रुपए, तो 10 हमने लिख दिया था ना, 10 हमने लिख दिया था। अब कितने दिन बचे थे 7 बचे थे, तो उन 7 दिन का चार्ज क्या था 5 रुपए था ना, तो 7 को 5 मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही यहाँ पर कितने दिन बचे हुए, 7 दिन के लिए बुक ले गई थी, तो कितने दिन बचे हुए 4, और उन बाकी जो 4 दिन बचे हुए डे थे ना, तो इन बचे हुए डेज का चार्ज क्या था y, जो एक्स्ट्रा डे थे इनका चार्ज क्या था y, 4 इंटू वाई, तो कितना ऐड करने के बाद आएगा 27 आएगा। फिक्स चार्ज और नंबर ऑफ डेज का चार्ज ऐड करोगे तो कितना दिया 27 दिया। ऐसे तो यहाँ पर है फिक्स चार्ज क्या था 10, नंबर ऑफ डेज का चार्ज 7 दिन था, तो मान लो हर एक डेज का चार्ज 5 था, 7 5 35, तो कितना है 35 आया ना, तो 45 + 10 है ना, नहीं 35 जो भी है
35, 10 + 35 क्या है 45 आया ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या है सर, जैसे यहाँ पर 5 वाई है, चार्ज यहाँ 5 दे रखा था मान लो, मैंने यहाँ पर वाई माना है ना। तो फिक्स चार्ज प्लस सर 4 क्यों लिखा, कि बेटा टोटल 7 दिन थे, 3 दिन का चार्ज मैं लिख चुका हूँ, 3 दिन का चार्ज मैं लिख चुका हूँ, तो कितने दिन बचे, 4 दिन बचे। तो इनका चार्ज क्या, वाई है ना इनका चार्ज, 4 इंटू वाई, 4 दिन का चार्ज, 4 दिन का चार्ज 4 इंटू वाई, 4 दिन का चार्ज 4 वाई हो जाएगा 4 दिन का चार्ज, फिक्स चार्ज तो है ही, तो ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा x + 4y = 27। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा सर। ये 4 इसके लिए किसके लिए हो चुका, सरिता के लिए हो चुका है। अब ये सूची बची है, मान लो सूची का नाम सूची अच्छा लग रहा है, मैंने लिख दिया मान लो सूजी मैंने सूची लिख दिया, मान लो सूची, ठीक है सूची लिख दिया, सूची के लिए 4 सूची, हिंदी में सूची के लिए। सूची कितने दिन के लिए बुक लेगी, नंबर ऑफ डेज, सूची कितने दिन के लिए बुक लेगी थे भाई, सूची बुक लेगी थी कितने दिन के लिए लेगी थे, 5 दिन के लिए, कितने दिन के लिए लेके थे, 5 दिन के लिए। अमाउंट पेड, कितना उसने रुपए दिया, सूची ने कितना रुपए दिया लिखा हुआ है, 5 दिन के लिए बुक लेके थे, कितना रुपए दिया उसने, 21 रुपए दिए, 21 दिए, 21 दिए। अब सोल्व करो इसको, फिक्स चार्ज तो है ही है, फिक्स चार्ज तो आना नहीं है, पहले 3 दिन का चार्ज, ठीक है। जब पहले 3 दिन का चार्ज लिख चुके हैं, कुल कितने दिन के लिए ले गया था, 5, जिसमें से 3 दिन का चार्ज लिख चुके हैं, तो कितने दिन बचे, 2 दिन बचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 को किससे उल्टा करेंगे, 2 दिन बचे हुए ना, तो बचे हुए दिन का चार्ज क्या है, वाई है, 2 को किससे उल्टा करेंगे, वाई से, टोटल 21, x + 2y = 21, और इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। तो प्यारे बच्चों काम करो, 2 इक्वेशन मिल चुका है मुझे, जल्दी से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। x + 4y = 27, x + 4y = 27, और x + 2y = 21, x + 2y = 21, ठीक है। ये मुझे पूछना है, अभी इसको सोल्व करना, और आप लोग जानते हो कि x वाला इक्वल है ना, जब ऐसा होता है हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तो जब अब इक्वल कौन है, x वाले हैं, इक्वल हैं, तो जो इक्वल होते हैं अगर उनके साइन सेम है तो सेपरेट करते हैं, तो यहाँ लिख दो, क्या क्या लिख देंगे सर, लिख देंगे जो भी वही यार, कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, एक्स प्लस का एक्स माइनस का कैंसिल, 4y में से क्या माइनस करेंगे, 2y ना, माइनस का 2y, 21 में से क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 21, मतलब 27 में से क्या माइनस करेंगे 21, 4y से घटाओ 2y, कितना आएगा बेटा 2y आएगा, 27 में से घटाओ 21, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है सर। सर 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड का क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आई सर 3 आई। x की वैल्यू निकालो, जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या सर, समीकरण 1 क्या मेरे पास, x + 4y = 27 है। बेटा x की जगह क्या वैल्यू, अच्छा x वैल्यू निकालनी है ना, 4, y की वैल्यू कितनी आई है सर 3 आई है, 27, ठीक है सर। 4 + 3 कितना होगा 12 = 27, x = 12, राइट साइड जगह माइनस का हो जाएगा, 27 - 12 कितना आ जाएगा बेटा, ये 15 आ जाएगा। x कितना है 15। सर हमने x क्या माना था, फिक्स चार्ज माना था ना, x क्या था फिक्स चार्ज, और y क्या था पर डे का चार्ज, जो होता वही है ना, लिख देंगे लास्ट, हैंस फिक्स चार्ज कितना था सर 15, और हैंस जो भी है चार्ज पर डे कितना था बेटा 3 था, चार्ज पर डे क्या सर 3 हो गया। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन एंड होता है, ये वाला हिंदी में। अतः इस स्थायी शुल्क 15 रुपए और प्रतिदिन का चार्ज 3 रुपए, ठीक है सर। तो
इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, सेकंड का 5th पार्ट एंड होता हमारा, और एक्सरसाइज 3.4 भी हमारी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम 3.5 के न्यूमेरिकल्स, सॉरी न्यूमेरिकल्स नहीं, वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट उसमें करेंगे हम 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम जो है उनको हम डील करेंगे। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज को नए क्वेश्चन मिले, नए तरह के क्वेश्चन मिले, आपने इनके साथ एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए दिन के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।